बिजनौर जिले की ग्राम पंचायत मोहिउद्दीनपुर में मोहम्मद शौकीन ने प्रधान पद के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है। सूत्रों के मुताबिक क्षेत्र में उनकी सक्रियता और जनसंपर्क अभियान तेजी से चल रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में चर्चा तेज हो गई है। मोहम्मद शौकीन खुद को एक मजबूत और जनहितैषी उम्मीदवार के रूप में पेश कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पंचायत चुनाव में जनता किसे अपना प्रधान चुनती है। और आप देख रहे हैं मीडिया फास्ट न्यूज़ 24। आज हमारी टीम आई है जिला बिजनौर के मोहिउद्दीनपुर में और यहाँ के भावी उम्मीदवार हैं प्रधान पद के, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम सैयाब। मेरे पिताजी यहाँ से ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं मोहिउद्दीनपुर विकास क्षेत्र मोहम्मदपुर देवल जिला बिजनौर। भैया, आप प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं, आपके पिताजी, तो क्या क्या मुद्दे हैं और आपके कैसे आपके मन में विचार आया प्रधानी पद करने के लिए? हमारा विचार कुछ नहीं था प्रधानी का, लेकिन लोगों की स्थिति को देखते हुए, गरीबों को, मजदूरों को देखते हुए हमारा विचार बना। जिस तरह आज हमारे गांव की स्थिति 90% रोड टूट चुकी है हमारे गांव की, यानी कि जो नाली खरंजे हैं, ये रास्ते हैं तो सही नहीं है। कई जगह रास्ते बंद पड़े, कहीं नाला नहीं बना हुआ, कहीं सीसी नहीं बनी हुई, किसी के कच्चे घर। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा सीसी रोड, नाली निर्माण, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो आवास मतलब मकान जो होते हैं प्रधानमंत्री की योजना से, तो वो मकान है नहीं बने हुए, किसी के कच्चे हैं यहाँ पे। देखिएगा, कच्चे मकान होते, प्रधान बन जाते और 20-20 हजार 10-10 हजार रुपए प्रधान पहले लेकर रख लेते हैं गरीबों से, जो कि बहुत ही बहुत बेकार चीज होती। यानी कि जो यहाँ का मौके पे प्रधान है, उन्होंने गरीब जनता से पैसे लिए और उनके मकान नहीं बनवाए। बहुत प्रधान होते जो वायदे करते कभी कुछ करते नहीं। और सबसे पहली बात क्या होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ डिटेल में कि प्रधानी का काम क्या होता है। प्रधान बन गए और उनको ये भी पता नहीं प्रधानी क्या होती है, तो पंचायत सचिव 2 साल तक पंचायत चलाते हैं। जब उन्हें कुछ पता तब चल जाता, तब तक पंचायत समाप्त हो जाता कार्यकाल इतने तक। ना तो वो शिक्षा देखते। गाँव के लोगों को हम ये समझा रहे हैं कि भाई पढ़ा लिखा देखो, पढ़ाई लिखाई देखो, थोड़ा ये देखो कि क्षेत्र में रहने वाला बंदा है, राजनीति की समझ है या नहीं, उसको विकास कैसे करना। हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है कि विकास करो गांव का, और सबसे पहले गांव की सीसी नाली, भ्रष्टाचार 1 रुपए का नहीं। गांव के लोग प्रधान दलाली करने लग जाएंगे, क्यों देख लेते हैं, उनको यही होता है कि प्रधानी से कमाना। हमारा मेन एम यह है कि हमें प्रधानी में 1 रुपया नहीं कमाना। हमारा मेन ये है कि सिर्फ और सिर्फ विकास में लगाना पैसा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा और कुछ नहीं होगा हमारे प्रधानमंत्री। यहाँ पे आपके गांव में इसमें प्राइमरी स्कूल है? हाँ, प्राइमरी स्कूल है। तो खाली पढ़ाई कैसी है? देखो, हमने वहाँ जाकर देखे नहीं पढ़ाई, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आपके बहन भाई या कोई पढ़ने जाते हैं? हमारे बहन कोई नहीं पढ़े, यानी पढ़े हैं सब बड़े, सब बिजनौर पढ़े, कोई मना हुआ। तो आगे जरूरत है प्राइमरी से ऊपर, मतलब इंटर की या क्या की जरूरत है? हाँ, जरूरत है। हमारे यहाँ कॉलेज भी नहीं है। उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए प्रयास करेंगे। देखिएगा, एक हमारे ग्राम पंचायत में एक तो प्रधान के पास होता 5वां वित्त, जो राज्य सरकार फंड करती, एक होता 15वां वित्त, जो केंद्र सरकार का होता, एक होती मनरेगा। 3 तो बिल्कुल प्रधान के हाथ में होती, जितने चाहे उतने विकास कार्य करा सकता। लेकिन क्या होता कि वो खुद दब जाते हैं। प्रधान खुद पैसे ले लेंगे तो वो अधिकारी के सामने बोल नहीं पाएंगे। अगर आप खुद पैसा नहीं लोगे, खुद की कमाने की नियत नहीं होगी, तो आप किसी के सामने भी, किसी अधिकारी से भी, किसी कर्मचारी से भी अच्छे से बात कर सकते हो, और कुछ भी नहीं दबने के आप। अगर आपके पास है दम और आप पहले पैसे ले लोगे या पहले तुम किसी का कुछ नहीं करा पाने के, तो भाई दबोगे। सिंपल सी बात है। मनरेगा जो होती है उसका यहाँ पे काम कैसा है? वहाँ पे हमारे गांव का कोई मजदूर अभी तक मनरेगा में नहीं लगाया, अभी तक भी कोई नहीं। अभी तक कोई किसी से भी जाकर पूछ लो। अक्सर ज्यादातर देखते हैं भाई काम होता, मतलब प्रधान जो है सर काम दिखाते हैं मनरेगा का इसका, और मजदूरों की झाड़ी भी लगी हुई होती है, लेकिन स्थल मौके पर जो जाते हैं वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। आपने यहाँ भी यही है? हाँ, यही है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है या नहीं, हमने ज्यादा जांच नहीं करी इस चीज की, लेकिन मैं अपनी बात करूंगा, ना कि दूसरे की। हमें क्या करना है, हम उस चीज पर फोकस करेंगे, क्योंकि हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। उससे जनता को ये लगेगा कि यार ये तो दूसरे की बुराई कर रहा है। हम अपना मॉडल बताएंगे कि हमें क्या करना है। हमें ये करना कि मनरेगा में जितना आप काम कराओगे कच्चा, एक होता कच्चा, एक होता पक्का। अगर हम 10 लाख का कच्चा काम कराएंगे तो 4 लाख का पक्का काम मिलेगा उसका। तो सबसे बढ़िया बात होगी हमारी। जैसे भाई अक्सर देखते हैं ज्यादातर प्ले ग्राउंड होता है बच्चों के खेलने के लिए,
तो हमारे यहाँ उसके लिए सबसे पहला हमारा यही 3 महीने के अंदर अंदर हमें प्ले ग्राउंड बनाना सबसे वरीयता का काम हो रहा। बच्चों के सारे युवा मेरे साथ इसी जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि भाई आप लड़ो, हम तुम्हारे साथ है, प्ले ग्राउंड हम देंगे, चाहे कहीं से भी दिलवा के देंगे। प्लेग्राउंड की आवश्यकता है, बहुत जरूरी आवश्यकता। कभी किसी के खेत में भाई खेलते, नौजवान है भाई, नई पीढ़ी है, नौजवान है भाई, आवश्यकता भी है, जरूरत भी है, और नहीं है तो आप भाई करवाओ। हमारे यहाँ प्ले ग्राउंड की सबसे ज्यादा जरूरत है, प्ले ग्राउंड ही बनेगा सबसे पहले, चाहिए। जैसे कि भाई कब्रिस्तान वगैरह या शमशान घाट, वो सब बाउंड्री वगैरह, कब्रिस्तान की बाउंड्री हो रखी है और शमशान भी ठीक है, पहले बने हुए, अखिलेश यादव की सरकार में बन चुके थे दोनों चीज। और पानी टंकी है, पानी की टंकी निर्माणाधीन है, अभी कुछ नहीं, ये भी हम जल्दी से जल्दी बनने के बाद इसका प्रयास करेंगे कि जल्दी बने। और यहाँ पे राशन की क्या स्थिति है? राशन की दुकान बन, सबसे पहला हमारा दूसरा काम, पहला प्ले ग्राउंड का होगा, दूसरा राशन की दुकान होगी, वो युक्त धारा बीबीजी राम जी से बनेगी, जिसको मनरेगा का नाम बदलकर अब सरकार ने बीबीजी राम जी कर दिया गया, युक्त धारा में उसकी बनेगी। उसके बाद यहाँ पे बने भी नहीं है, राशन कार्ड बने हुए हैं, उसकी सुविधा नहीं है। उसकी सुविधा क्या, जब राशन की अगर दुकान सरकारी होगी तो उसमें कोई डीलर या कोई भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा, है ना, और अब प्राइवेट है तो कोई कुछ भी करेगा, कोई लगाम नहीं लगा सकता। अक्सर हम ज्यादातर देखते हैं, जैसे भाई 5 किलो राशन मिलता है, 5 किलो में ज्यादा 4 4.5 किलो, ये सब ये घटतोली की समस्या ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ तो वो हमारे डीलर साहब अच्छे 5 ही दे रहे हैं, 5 ही दे रहे हैं भाई, जिनका राशन कार्ड नहीं, उनके राशन, जिनका राशन कार्ड नहीं, हमारा एम ये रहेगा कि हम 2 दिन हफ्ते में रखेंगे, कोई हमारे घर काम के, देखो वैसे हमारा घर है, कोई भी आए बैठक पर आए बैठे, कोई किसी को मना नहीं, लेकिन हाँ सबसे बड़ा एम हमारा ये रहेगा कि हम घर घर जाकर काम करेंगे, किसी को अपने घर नहीं बुलाने के, जिसकी पेंशन नहीं उसकी पेंशन, जिसकी आवास नहीं, प्रधानमंत्री वाला प्रधानमंत्री, हाँ विधवा पेंशन होती है, एक विकलांग होती है और एक वृद्धा पेंशन होती है, 3 तरह की पेंशन सारी बनवाने का काम करेंगे, एक अभी है किसी की नहीं है? अभी जिसकी है देखो उसकी है, जिसकी बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जिसकी नहीं है, वो हम सबसे शुरू में यही काम करेंगे, हमें यह करके दिखाना कि हाँ एक लोग अगर 5 साल में काम करते हैं, हम 1 साल में करके दिखाएंगे अपना काम। भाई नए उम्र के नए बच्चे हो भाई, और पढ़े लिखे भी हो, हाँ भाई, फिर तो आप करोगे भाई। हाँ, और हम जनता से भी ज्यादा और क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जनता हम आपके चैनल से जनता से एक अपील करना चाहेंगे कि इस बार जात बिरादरी से ऊपर उठकर अपना वोट और सपोर्ट हमें दो, और हमसे जितना चाहे उतना काम ले लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो निधि आया करेगी हमारी ग्राम पंचायत निधि, दोनों वित्त की पासबुक रख के गाँव वालों को बुला के, पंचायत वालों को सबको दिखाया भाई इतना पेमेंट आया, इस वाले को कहाँ लगवाना, जो एक्स्ट्रा काम हम लेंगे, जैसे ब्लॉक प्रमुख से लिया जाएगा काम, विधायक निधि आती वो भी 2-4 काम हम लिया करेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष वाली निधि भी लेंगे, मनरेगा से भी लेंगे, इस निधि से अलग जो प्रधानों को पता ही नहीं होती कि हमें ये काम लेना, यानी कि गांव का विकास ही कराओगे। हाँ, और खेल का मैदान, खेल प्रोत्साहन राशि भी लेंगे, कुछ ग्राम पंचायत निधि, कुछ ओएसआर का एक अकाउंट होता है पर्सनल, वो पंचायत का, उससे अकाउंट पैसा लेने की कोशिश करेंगे, कुछ अपने फंड भी देंगे, अपने पास से भी देंगे। मेन एम ये नहीं बनाना गांव से प्रधानी से पैसा कमाना, कुछ ऐसा भी करेंगे कि हम भी लगाना, हमें मान देगा पैसा भी अपना गांव की पंचायत में ही लगाना, जो गांव वाले जहाँ भी लगवाना चाहेंगे वहाँ लगवा लो, पंचायत वाले। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आपसे मान दे भी नहीं चाह रहे हम, क्योंकि ऊपर वाले ना दे रखा बहुत है हमारे पास, करने खाने की बहुत सुविधा है। देखो अपना आप में आप सक्षम हो, बहुत अच्छे से है भाई, काफी बढ़िया परिवार है, वैसे भी भाई कारोबार भी सही है आपका। कुछ एक बात और मालूम करना चाह रहे थे हमारे से, कुछ ऐसा होता है कि कुछ प्रधान जीतने के बाद बाहर चले जाते हैं, नहीं जनता उनको ढूंढती फिरती है। हमारे यहाँ कारोबार भी गाँव का ही है, हमारे पिताजी यहाँ रहते हैं, दादाजी यहाँ के रहने वाले थे, दादाजी भी यहीं रहते हैं, और हम भी यहीं रहते हैं, हमारी जमीन भी है, दुकान भी है, मकान भी है, सब कुछ हमारा यही है, तो हम बाहर जाके क्या करेंगे। हमारा मेन मकसद है हम गांव वालों को, पंचायत वालों को घर भी नहीं बुलाएंगे। हाँ, और दूसरा घर घर सैटरडे और वेडनेसडे या संडे 2 से 3 दिन हम गांव घर घर जाएंगे, भाई तुम्हारा कोई काम हो तो बताओ, राशन कार्ड पे रिपोर्ट लगानी हो तो बताओ, पंचायत सचिव, पटवारी और सब आपको पंचायत ऑफिस में मिलेंगे, जो आजकल नहीं दिखाई देते आपको। आपने देखा होगा वही बिजनौर बुलाते हैं, तहसील में आ जाओ, ब्लॉक में आ जाओ, लेकिन हमारे गांव वाले पंचायत घर से आगे हम उन्हें जाने नहीं देंगे। पटवारी का भी दिन रख देंगे, भैया आपको इस दिन यहाँ मिलना, और सचिव का भी कि भाई आप यहाँ मिलो। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये थे हमारे नए युवा प्रधान पद के भारी उम्मीदवार के लड़के हैं ये, और इनसे हमने बात की, इन्होंने बाखूबी से हमारे सवालों का जवाब दिया, और इनकी बहुत अच्छी सोच है भाई।
पद पे ना होते हुए इन्होंने काफी काम करा चुके हैं, और जब प्रधानी पद पे हो जाएंगे तो उसके बाद में पता नहीं क्या बहुत कुछ देंगे अपने ग्रामवासियों के लिए। और हम तो यही अपील करते हैं भाई, पढ़ा लिखा प्रधान चुने और सही चुने।